बहुत से मित्र कहते हैं कि परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब यह मान रहे हैं कि जितने भी संसार में कर्म क्रिया हो रही है वह सब मालिक की मर्जी से हो रही है। अब सोचना चाहिए कि संसार में मनुष्यों द्वारा जघन्य अपराध, चोरी, ठगी, बलात्कार, हत्या, डकैती, धोखाधड़ी जैसे अपराध परमात्मा की मर्जी से हो रहे हैं क्या? तो फिर इनकी सज़ा कौन भोगेगा? जब परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर इन कर्मों का फल भी परमात्मा को भोगना चाहिए, क्योंकि आपकी मर्जी से तो हो नहीं रहा। परंतु परमात्मा पवित्र है, वह बुरे कर्म करने की मर्जी नहीं कर सकता। जो दोष रहित है वह दोष वाले कर्मों की मर्जी नहीं कर सकता। परमात्मा पवित्र व शुद्ध होने के कारण शुद्ध कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम जब भी कोई बुरा कर्म करते हैं तो हमारे भीतर से आवाज़ आकर हमें बुरे कर्म करने से रोकती है। वह आवाज़ ईश्वर की ओर से है, जो बुरे कर्म ना करने के लिए हमें प्रेरित करती है। इससे सिद्ध हुआ कि बुरे कर्म करना परमात्मा की मर्जी नहीं है। परमात्मा की मर्जी से पत्ता तक न हिलने का अन्य अर्थ है। इसको समझने की कोशिश करें। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र और भोगने में परतंत्र है। करता अपनी मर्जी से है और भोगता ईश्वर की मर्जी से है। ईश्वर की मर्जी के बिना जीवात्मा कोई भी कर्म फल प्राप्त नहीं कर सकता। बस इसी ईश्वरीय नियम को संतों ने कहा है कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता।